नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सीधे भारत की सबसे बड़ी तकनीकी जीतों में से एक के पन्नों से निकल कर आई है। और देखिए, ये सिर्फ एक रॉकेट की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस जुनून, उस जज्बे की कहानी है जिसने एक पूरे देश को सितारों तक पहुंचा दिया। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी देश अपना पहला रॉकेट बनाता कैसे है। मतलब सोचिए, जीरो से शुरू करके आसमान को छूने का सपना देखना और फिर उसे सच कर दिखाना, ये कैसे होता है? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े सपने से, एक बेहद महत्वाकांक्षी सपना जिसका नाम था SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। ये महज एक प्रोजेक्ट नहीं था, नहीं, ये एक नए भारत की उड़ान का सिंबल था, एक प्रतीक था। अब जरा इस चैलेंज के साइज को समझने की कोशिश करते हैं। 200 से भी ज्यादा सबसिस्टम्स और 40 मेजर सबसिस्टम्स। अरे, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये एक ऐसी विशाल मशीन बनाने जैसा था जिसमें हर एक पुर्जे को, हर एक छोटे से छोटे पार्ट को एक ही वक्त पर परफेक्ट तरीके से काम करना था। कोई गुंजाइश ही नहीं थी गलती की। और इसे समझने के लिए ये एनालॉजी कितनी जबरदस्त है, सोच के देखिए। रॉकेट का जो स्ट्रक्चर है वो है उसका कंकाल, उसका फ्यूल यानी प्रणोदक वो है उसकी मांसपेशियां, और जो कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम है वो है उसका दिमाग। ये दिखाता है कि ये सिर्फ मेटल का एक टुकड़ा नहीं था, ये तो एक जीती जागती चीज बनाने जैसा था जिसका हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, हर बड़े सपने के साथ होता है, रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। अब हम कहानी के उस दौर में चलते हैं जहां हर दिन अपने साथ एक नई चुनौती, एक नया चैलेंज लेकर आता था। तो आखिर ये लॉन्च व्हीकल होता क्या है? असल में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है, और यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है समझने वाली, वो है कि ये सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। मतलब कई छोटे छोटे सिस्टम मिलकर एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं, और इसमें खतरा ये है कि अगर एक भी छोटा सा हिस्सा फेल हो गया तो पूरा का पूरा मिशन फेल हो सकता है। अब जरा इसके इंग्रेडिएंट्स पर नजर डालते हैं। स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, कॉपर, टंगस्टन और भी न जाने क्या क्या। देखिए, ये सिर्फ कुछ मेटल्स की लिस्ट नहीं है। ये लिस्ट हमें बताती है कि इस एक रॉकेट को बनाने के लिए कितने अलग अलग तरह के साइंस और इंडस्ट्रीज को एक साथ आना पड़ा। हर चीज को सही जगह से सोर्स करना, जुटाना, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और मेहनत का आलम कुछ ऐसा था कि टीम के लिए दिन सूरज उगने से भी घंटों पहले शुरू हो जाता था। हर रोज। ये सिर्फ एक जॉब नहीं थी, ये एक जुनून था, एक मिशन था जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगा था। और ये जो डिसिप्लिन था ना, ये टॉप से आता था। बात सिर्फ हार्डवर्क की नहीं थी, बल्कि स्मार्ट वर्क की थी। रोज सुबह ऑफिस तक 2 किलोमीटर पैदल चलना, सबसे पहले पहुंचना, दिन भर के काम को सॉर्ट करना कि भाई क्या अर्जेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है, फिर एक्शन प्लान बनाना। यही वो अनुशासन था, वो तरीका था जिसने इतने बड़े प्रोजेक्ट को पटरी पर बनाए रखा। लेकिन इतनी मेहनत और इतनी प्लानिंग के बाद भी, जैसा कि होता है, मुश्किलें तो आनी ही थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां टीम को बड़ी बड़ी असफलताओं और निराशाओं का सामना करना पड़ा। तो सवाल उठता है, क्या सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ? जाहिर है इसका जवाब है नहीं। जब कुछ इतना बड़ा और इतना नया करने की कोशिश होती है तो चीजें गलत होती ही हैं। असली टेस्ट ये नहीं होता कि कोई गिरा या नहीं। असली परीक्षा तो इस बात की होती है कि गिरने के बाद वापस कैसे खड़ा हुआ जाता है। हकीकत ये थी कि टीम पर हर तरफ से जबरदस्त प्रेशर था। एक तरफ डेडलाइन का प्रेशर, दूसरी तरफ रिसोर्सेज की कमी। मतलब एक ही वक्त में कई ऐसी मांगें थीं जो एक दूसरे के उलट थीं, और उन सब को पूरा करना था। माहौल बहुत ज्यादा तनाव भरा था। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। टीम ने इन मुश्किलों को एक फुल स्टॉप नहीं माना, बल्कि इन्हें सीखने का, कुछ नया जानने का एक मौका समझा। हर नाकामी ने उन्हें कुछ नया सिखाया, हर फेल्ड टेस्ट ने उन्हें और बेहतर बनाया, और हर चैलेंज ने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया। तो फिर इस मुश्किल दौर से बाहर निकलने का रास्ता क्या था? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, टीम वर्क। जब अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स एक कॉमन गोल के लिए एक साथ आए, तभी इस पहाड़ जैसी चुनौती को पार किया जा सका।
इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ थे मैकेनिकल इंजीनियर्स जिन्होंने रॉकेट का शरीर बनाया, उसका ढांचा, उसका इंजन, सारा हार्डवेयर, और दूसरी तरफ थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, उन्होंने बनाया उसका नर्वस सिस्टम और दिमाग, वो हिस्सा जो उसे बताता था कि जाना कहाँ है और कैसे जाना है। इन दोनों के बिना ये उड़ान हो ही नहीं सकती थी। और इन सभी टीमों को एक साथ लाने का, एक ही दिशा में काम करवाने का सारा क्रेडिट जाता है लीडरशिप को। प्रोफेसर सतीश धवन ने एक बिल्कुल क्लियर ऑपरेशनल प्लान बनाया। इससे हर किसी को पता था कि उसका काम क्या है और वो काम बड़े मिशन में कहाँ फिट होता है। बस इसी बात ने पूरी टीम को एक धागे में पिरो दिया। और फिर इस सारी मेहनत का, इस लगन का, असफलताओं से मिली सीख और जबरदस्त टीम वर्क का नतीजा क्या निकला? नतीजा था सफलता की एक यादगार, एक शानदार उड़ान। तो जब वो रॉकेट आखिरकार आसमान में गया, तो वो सिर्फ एक मशीन की जीत नहीं थी, नहीं, वो जीत थी उन हजारों घंटों की मेहनत की, उन अनगिनत रातों की जो जागकर गुजारी गईं, और उस अटूट विश्वास की कि ये होकर रहेगा। ये असल में इंसानी जज्बे की जीत थी। तो आखिर में ये कहानी मेटल की, फ्यूल की या टेक्नोलॉजी की नहीं रह जाती। ये कहानी है उस आग की जो हम सबके दिलों में जलती है। ये कहानी उस विश्वास की है जो किसी भी शक से, किसी भी डाउट से कभी हार नहीं मानता। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। SLV3 की ये दास्तान हमें सिखाती है कि जब इंसानी जुनून और फोकस टीमवर्क एक साथ मिल जाएं तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि और कौन से ऐसे नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य हैं जो इस तरह की एकता और लगन से हासिल किए जा सकते हैं। इस पर सोचना जरूर बनता है।